तो एक और बहुत खूबसूरत दिन, समर्स की आमद और हवादार आज का दिन। लॉरेंस गार्डन के ये पिल्कन ट्रीज हैं और समर्स के आने में हर एक चीज़ हरी भरी नज़र आती है। और समर्स तो लोग बड़ा भागते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि समर्स के अंदर इतने ज़्यादा रंग होते हैं और हर तरफ ग्रीनरी होती है, हरियाली होती है, तो खूबसूरती दुबाला हो जाती है। और ये क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल सामने ये पिल्कन ट्रीज लगे हैं। ये पैसेज बहुत ही खूबसूरत है। ड्रॉप फॉर्म में ये पिल्कन ट्रीज लगे हैं, 60 इयर्स ओल्ड। और आज के डिफरेंट हम फ्लावरिंग ट्रीज के पास जा रहे हैं। और आज का दिन 18th day of April 2026। सीजन ट्री थेरेपी वॉक का तकरीबन ख़त्म हो गया है लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसलिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं स्पेशली बिल्कुल आ जाऊँगा। मेरे लिए कोई ऐसा दिन गर्मी या सर्दी या देयर इज़ नो सच थिंग एज बैड वेदर। तो आज के दिन सबसे पहला फ्लावरिंग ट्री जो है वो स्पाइडर ट्री कहते हैं इसको, सेक्रेड बियर ट्री भी कहते हैं। और इसका साइंटिफिक जो नेम है वो वेटिवा रिलीजियोसा है। और ये कुछ 4-5 दरख्त लगे हुए हैं। ये ज़्यादा हाइट पे दरख्त नहीं जाता, तकरीबन 50 फीट तक जाता है और बहुत स्लो ग्रोइंग है। और लाहौर शहर में अगर किसी ने ये दरख्त देखने हो तो शायद मॉल टाउन में बी ब्लॉक के सामने पार्क में काफ़ी हमंगस सा एक दरख्त लगा हुआ है। और एफसी कॉलेज की ग्रीन बेल्ट पे ये तकरीबन 10 इयर्स 15-12 इयर्स के दरख्त लगे हैं और आजकल फुल फ्लावर्स पे हैं। तो इसके जो स्टेमन्स हैं इतने खूबसूरत एलोंगेटेड लंबे से स्टेमन्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको स्पाइडर ट्री कहा जाता है। और इंसेक्ट्स और बर्ड्स के लिए जो नेक्टिवोरस जो बर्ड्स इंसेक्ट्स हैं उनके लिए ये पैराडाइस है। और ये समर्स का मैं समझता हूँ मेरा तो सबसे पहला फ्लावरिंग ट्री ये मैंने जो देखा है जो कि फुल अपने ब्लूम पे है, उसके पास हम आए हुए हैं। और अगेंस्ट सनलाइट एक सिलुएट शॉट पूरे ट्री का। तो ओवरऑल जो समर्स होती है वो आपको इसलिए बुरी लग रही होती है क्योंकि नथिंग टू लुक फॉरवर्ड। लेकिन जिस इंसान को समझ लें कि जिस तरह एक फ्लावर है जो समर्स में दे रहा होता है, उसकी होप में, उसके इंतज़ार में आपका जो टॉरिड हीट का वेदर है वो आप बैकड्रॉप में चला जाता है और आपको हर चीज़, गर्मी क्या है वो हर चीज़ भूल जाती है। तो समर कोई भी मौसम को खूबसूरत आप अपने अंदर बना सकते हैं, अपने परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। और हर एक चीज़ लाइफ का मतलब ही है, इट्स द वे यू परसीव लाइफ। तो इसलिए अपना जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल पॉजिटिव रखने के लिए डिफरेंट चीज़ों के अंदर अपना पैशन क्रिएट करना है, तो हर एक चीज़ खूबसूरत से खूबसूरत तरीन लगना शुरू हो जाएगी। तो समर्स की पूरी फीलिंग है। और आजकल समर्स के डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो भी लग रहे हैं। सीडलिंग से काफ़ी देर हो गई है, 20-25 दिन हो गए, क्योंकि वेदर की चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कल 19th डे ऑफ अप्रैल गार्डनिंग क्लास भी है जिसमें बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन हर उस इंसान जो फुल पैशनेट है और अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहता है, तो उनके लिए वो गार्डनिंग क्लास है इंथुजियास्ट के लिए। और बिल्कुल मैं ज़रा एक सख्त सा टीचर हूँ उस लिहाज से कि असाइनमेंट्स पूरी देता हूँ और फिर मैं चेक भी कर रहा होता हूँ कि क्या क्या लोग कर रहे हैं। एक दफ़ा आप इस सफ़र पे पहुँच जाते हैं तो फिर आप पीछे मुड़ के कभी भी लाइफ में नहीं देख रहे होते। तो एक और खूबसूरत
समर ब्लूम, इंडियन टाली, वलैती शीशम, मलीटिया ओवलिफोलिया फुल ब्लूम पे है। और इसकी खास इस दरख्त की खूबसूरती ये है कि ऑटम और स्प्रिंग में नए स्प्राउट्स के अंदर फुल जलवा डिफरेंट लीव्स के कलर्स के अंदर जहाँ कर रहा होता है, तो जैसे ही लीव्स जो हैं वो वेदर ऑफ होने के बाद ग्रीन होना शुरू हो जाती हैं, तो इसके ऊपर पिंक रंग के स्ट्रिंग्स आ जाते हैं, पिंक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, खूबसूरत तरीन। ये भी मैं समझता हूँ चाय शे के फॉर्म में हर घर में होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे कोई सी भी फ्लावरिंग ट्री जब चला जाता है तो आपका जो उस पे नज़र और विजन होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। जितना आप प्रून करके रखेंगे अंडर 15 फीट, तो उतना ही ब्लूम ज़्यादा आएगा, क्योंकि प्रूनिंग से फ्लावर्स की तादाद बढ़ती है और वो आपकी नज़र के अंदर भी रह रहा होता है। तो ये डिफरेंट जगह पे लाहौर शहर में बहुत लगे हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम जो लिबर्टी साइड से आप एंटर हो रहे हो, उस तरफ में भी 5-6 दरख्त लगे हैं, वो इस टाइम पे फुल ब्लूम पे होंगे। करशी पार्क में भी लगे हुए हैं और डिफरेंट और पुराने पार्क्स जो जिस तरह मिनी मार्केट के पीछे एक डूंगी ग्राउंड के साथ जो पार्क है जिसको कहते हैं, उधर भी ये काफ़ी लगे हुए हैं। तो ये बहुत स्लो ग्रोइंग ट्री होता है और इसलिए लोग अब इसको कम लगाते हैं, क्योंकि पेशेंस लेवल जो है वो ओवरऑल आजकल के ज़माने में ख़त्म हो चुका हुआ है। तो प्लांट किंगडम और जो शौकीन लोग हैं, गार्डनर्स हैं प्रॉपर, के अंदर पेशेंस लेवल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल फ़र्क होता है पूरी लाइफ के लिए, क्योंकि कोई रेस नहीं है। आप जितनी जल्दी जहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे जल्दबाजी में, वो सर्कल्स ऑफ लाइफ है, आप उधर ही वापस आके खड़े हो जाएंगे लाइफ में। तो हर एक चीज़ बहुत तहम्मुल मिजाजी और मुस्तकिल मिजाजी से करनी चाहिए। खूबसूरत दिन आज का 18th डे ऑफ अप्रैल, समर्स की आमद, हवादार दिन और हवा भी शैडो के अंदर बहुत खूबसूरत लग रही है। ब्लेजिंग सन के अंदर पूरा नॉर्दर्न गार्डन बिल्कुल नहीं है, इतने बड़े ट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं खूबसूरत सा शैडो बनाया होता है, जिसकी वजह से हवा भी अच्छी लग रही होती है।